अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा कहाँ तक हो गया था? बर्निंग मटेरियल तक कंप्लीट हो गया था, यानी सेकेंड वे हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है थर्ड वे। थर्ड वे में क्या हमने जाना था कि हीट सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होती है? ताप होता है। तो वही तीसरा वे हमें हीट के बारे में बताया गया है कि हीट क्या होता है और ये कैसे उत्पन्न होती है, कैसे इसको बुझाया जा सकता है या हटाया जा सकता है। तो देखेंगे, द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। क्या कह रहे हैं कि तीसरा दिया है कि पुटिंग आउट फायर को, आग को क्या करना, अगर बुझाना है। पुटिंग आउट मतलब बुझाना है, ठीक है। कह रहे हैं अगर आग को बुझाना है तो रिमूव द हीट। रिमूव मतलब हटा दें ताप, तो हम वहाँ से क्या कर देंगे? ताप को हटा देंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। तो लिखोगे तीसरा कारण यह है, अगर हम ताप को हटा दें तो हमारी आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, ठीक। इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट, टेम्परेचर मतलब तापमान, ठीक है, कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट मतलब हमने लिखाया भी था कि वह बिंदु जिस पर हम टेम्परेचर या ताप देते हैं, यानी कि आप माचिस की तीली लगाते होगे तो किसी भी हिस्से को जलाते होगे, तो जिस हिस्से पर आप आग देते हो उस हिस्से को हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। तो क्या कह रहे हैं? इफ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो दी फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। फ्यूल मतलब ईंधन, स्टॉप मतलब रुक जाती है, और बर्निंग मतलब जल रही होती, जो आग जल रही होती है, जो ईंधन जल रहा होता है वो रुक जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर हम तापमान उस बिंदु का तापमान कम कर दें जिस पर हमने आग दी थी, तो हमारा क्या हो जाएगी? जल रही आग बुझ जाएगी। आया समझ में? क्या कह रहे हैं कि उस बिंदु का तापमान अगर हम कम कर दें जिस बिंदु पर हमने आग दी थी, तो हमारा जला हुआ पदार्थ या जला हुआ ईंधन, फ्यूल दिया तो जला हुआ ईंधन बुझ जाएगा। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। क्या कह रहे हैं? और आप ये क्या किससे करते हैं? या तो कोई माचिस से जलाते हो या फिर कैंडल से यानी मोमबत्ती से जलाते हो। तो कह रहे हैं जो आप उसमें तीली डालते हो, आप अगर उस तीली और कैंडल को, जिस कैंडल से आप जला रहे हो वो ही नहीं जलाओगे, उसी को रिमूव कर दोगे, तो भी क्या होगी? आपकी आग नहीं जलेगी। तो इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम। अब दूसरा भी इसमें कारण बता रहे हैं कि गर्म एयर, ठीक है, गर्म हवा। क्या कह रहे हैं? इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट एंड द कैंडल गोज आउट। क्या कह रहे हैं कि एक कैंडल का उदाहरण दे रहे हैं कि जब अगर हम जो कैंडल जल रही होती है, कह रहे हैं उससे उसके चारों तरफ की जो गर्म एयर होती है, गर्म एयर क्या कर देंगे? हटा देंगे, या वहाँ पे कोई भी तरीके की एयर पहुँचने ना दे, तो भी हमारी जो कैंडल होगी वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। समटाइम अब कुछ समय के लिए भी कह रहे हैं कि समटाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। कह रहे हैं कुछ समय ऐसा भी होता है, या ऐसी भी जगह हम करते हैं जहाँ पे आग को पानी छिड़क कर, स्प्रे मतलब क्या होता है? छिड़कना। क्या होता है? छिड़कना। पानी के छिड़काव से भी बुझाया जाता है। तो कह रहे हैं कुछ जगह ऐसी भी होते हैं, कुछ जगहों पर हम लोग पानी का छिड़काव करके आग को बुझाते हैं। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर। वो क्या करता है कि ईंधन का, जो जला हुआ ईंधन होता है उसके ताप को कम कर देता है और तापमान भी उसका कम कर देता है। क्या कह रहे हैं? उसके हीट को, ईंधन के जो जल रहा ईंधन होता है उसके ताप को अपनी ओर खींच लेता है और उसका तापमान कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर, आपको ये पहले भी हमने एक बताया था कि ब्लैंकेट ऑफ वाटर मतलब गीला हुआ कंबल,
ठीक है। तो कह रहे द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट फॉर द ऑफ द सप्लाई ऑक्सीजन एंड फायर इट एक्सटिंग्विश, मतलब भी बताया था बुझाना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट, क्या कह रहे हैं कि जो गीला हुआ कंबल होता है उसको भी जब हम डाल देते हैं उस पर, तो भी हमारी ऑक्सीजन क्या हो जाती है, वहाँ पहुँचना, जहाँ पे आग जल रही वहाँ पे ऑक्सीजन जाना बंद हो जाती है और हमारी आग एक्सटिंग्विश यानी कि बुझ जाती है, ठीक। तो तीसरा कारण हमने क्या पढ़ा, ताप, यानी कि ताप को अगर हम कम कर देंगे तो भी हमारी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर, सम फायर कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर, कह रहे हैं कुछ ऐसी भी आग होती हैं जिनमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, कुछ आग पर हम लोग पानी का छिड़काव नहीं कर सकते, आग को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव नहीं कर सकते हैं। क्यों? इफ़ वाटर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा क्यों, तो इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू ऑन ऑयल फायर, अगर कहीं पर ऑयल फायर यानी कि तेल के कारण आग लगी हो तो आप उसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि द ऑयल विल फ्लोट, आपको पता है कि जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो पानी से हल्का होता है। तो क्या कह रहे हैं, ऑयल विल फ्लोट मतलब तैरता रहेगा, टॉप इन दी वाटर यानी कि पानी के ऊपर। तो कह रहे हैं कि जो तेल होगा, ऑयल होगा, तेल होगा, वो पानी पर तैरता रहेगा और लगातार उसमें आग भी जलती रहेगी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस टू बर्न, और वह लगातार जलता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, डेंजरस मतलब खतरनाक, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक। बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, कह रहे हैं कि आपको पता है जो पानी का बहाव होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, तो पानी बहुत तेज़ी से बहता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इन आर स्प्रेडिंग दी फायर, और कह रहे हैं कि पानी के बहाव के साथ साथ जो जल रही आग होती है तेल के ऊपर, वो भी आपके पास तक आ सकती है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि तेल में, जो तेल से आग लगती है उसमें हम लोग पानी नहीं डालते हैं। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिसिटी एप्लियंस, इलेक्ट्रिसिटी एप्लियंस मतलब विद्युत उपकरण। तो क्या कह रहे हैं, पानी का इस्तेमाल हम वहाँ पर भी नहीं करते हैं जहाँ पर विद्युत उपकरण के कारण आग लगती है, क्योंकि अगर उसमें विद्युत आ रही होगी तो आपको करंट भी लग सकता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक, अगर कहीं पर विद्युत उपकरणों के कारण आग लगी हो तो वहाँ पे भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक, क्या कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति उसमें पानी डालेगा तो उसको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि विद्युत का झटका लग सकता है। एंड बी किल्ड, और उसकी डेथ भी हो सकती है और वो मर भी सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है, तेल की आग को बुझाने के लिए, तेल से लगी आग को और विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश इज द बेस्ट थिंग टू दी फाइट एंड इलेक्ट्रिक फायर, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो सबसे अच्छा है किसके लिए, जो विद्युत से लगी आग होती है उससे लड़ने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग को बुझाएंगे। यहाँ तक हम फिर से रिपीट कर ले रहे हैं। द थर्ड, तो हमने यहाँ से पढ़ा था, देखेंगे यहाँ से फिर से एक बार रिपीट करेंगे। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट, यानी कि तीसरा कारण क्या बता रहे हैं कि आग को हम कैसे बुझा सकते हैं, अगर हम ताप को हटा दें तो हमारी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन, क्या कह रहे हैं, इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग, क्या मतलब हुआ कि अगर हम क्या कह रहे हैं, फ्लैश पॉइंट मतलब उस बिंदु को
कह रहे हैं उस बिंदु पर जिस पर हमने आग दी थी वहाँ का क्या कर दें हम, तापमान को कम कर दें, तो जो जल रहा ईंधन होगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यू बिलो ऑन आ बर्निंग मैच स्टिक और आ कैंडल, क्या मतलब हुआ कि कैंडल टू पुट इट आउट, क्या कह रहे हैं, अगर जिससे हम जलाते हैं, किससे, या तो आप जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल करोगे या फिर कैंडल यानी मोमबत्ती का। तो कह रहे हैं अगर हम उस कैंडल या मोमबत्ती या माचिस को भी वहाँ से बाहर हटा दें तो भी क्या हो जाएगी, हमारी आग बुझ सकती है। In do so you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point। क्या कह रहे हैं, जो जलती हुई मोमबत्ती होती है गोज आउट, यानी कि जलती हुई जो मोमबत्ती है उसके चारों तरफ की हम क्या हटा दें, गर्म हवा को हटा दें, तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो कैंडल क्या हो जाएगी, मोमबत्ती क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ठीक। समटाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, कह रहे हैं कि कुछ जगह पर हम लोग पानी के छिड़काव से आग को बुझाते हैं। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर, क्या कह रहे हैं कि वो वाटर क्या करता है, ताप को क्या कर लेता है, जो जलता हुआ ईंधन होता है उसकी ताप को अपनी ओर सूखता है, यानी खींचता है, सोख लेता है। ठीक है। और लोअर द टेम्परेचर, उसके तापमान को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे ही कह रहे हैं जो गीला कंबल होता है वो भी ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचने में रोकता है और हमारी आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक है। सम फायर कैन नॉट, क्या कह रहे हैं, सम फायर कैन नॉट पुट आउट विथ वाटर, कह रहे हैं कुछ आग ऐसी भी होती हैं जिस पर हम पानी का छिड़काव नहीं करते हैं। इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, किस पर, जहाँ पर तेल के कारण आग लगी हो वहाँ पर हम पानी का छिड़काव नहीं करते। द ऑयल विल फ्लो टू दी टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न, क्योंकि जो तेल होगा वो पानी पर तैरता रहेगा और लगातार आग जलती रहेगी। दिस कैन बी वेरी डेंजरस, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि जो पानी होता है वो बहुत तेज़ी से बहता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल, और जो जला हुआ तेल होता है वो हमारे पास तक पहुंच सकता है। वाटर शुड आल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिसिटी एप्लीकेशन, ऐसे ही कह रहे हैं कि जहाँ पर विद्युत उपकरणों के कारण, जहाँ पर विद्युत उपकरणों के कारण आग लगी हो वहाँ पर भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द पर्सन स्प्रिंग, नहीं करते हैं, द पर्सन स्प्रिंग वाटर माइट रिसीव ऑन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल, क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अगर उस पर पानी डालेगा, छिड़केगा तो उसको क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि विद्युत का झटका लग सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू द फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, और क्या कह रहे हैं, अगर कहीं पर विद्युत से आग लगी हो, इलेक्ट्रिकल फायर, विद्युत से आग लगी हो तो क्या कर सकते हैं हम, सबसे अच्छी चीज़ वस्तु क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हम आग को बुझा सकते हैं। तो यहीं तक हमने पढ़ा था, ये हमारा पूरा